हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है। आज ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। These are the activities performed by a human being to meet his wants। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू परफॉर्म की जा रही है, ठीक है, किस लिए, ताकि वो अपनी वांट्स को, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई कर सके या उसको अचीव कर सके। ठीक है, वो सारी क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन वांट्स, ज़रूरतों के मुताबिक क्या होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, दीज आर द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। मतलब बेसिकली ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, या फिर हमारी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। वर्कर वर्किंग इन अ कंपनी। ठीक है, अगर कोई वर्कर अपनी कंपनी में काम कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, टू अर्न। ठीक है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और पैसा कमाने से वो क्या करेगा, अपनी लिविंग, अपना गुजारा करता है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नॉन इकोनॉमिक में क्या हुआ, आप कोई सोशल गैदरिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मैरिज, कोई भी कुछ फंक्शन, ठीक है, हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर फैमिली। ठीक है, तो ये उनकी क्या है, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स है। ठीक है, इसलिए डिफरेंस क्या है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट अवेलेबल फ्री। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो किससे रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, बनाना, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फॉर श्योर फ्री में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई मॉनेटरी बेनिफिट या फिर रिवॉर्ड नहीं होता, और प्योरली किस पे बेस्ड होती है, सेंटिमेंटल रीजंस पे। ठीक है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ केयर हम वो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे शॉर्ट में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, टू अर्न मनी, और वहीं पे नॉन इकोनॉमिक का क्या होता है, टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मनी मेजरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ मेजर्ड इन मनी और मनी इज़ वर्थ। ठीक है, उसे हम मनी में या फिर कोई मनी इक्विवेलेंट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक को हम मेजर नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म्स में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है इकोनॉमिक में, टू अर्न इनकम, और यहाँ क्या होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। ड्यूरेशन की क्या होती है, इसे आपको रेगुलरली परफॉर्म करना है। ठीक है, जब तक आपको अपना गुजारा करना है, ठीक है, अपनी जीवन जीने के लिए आपको कमाना तो पड़ेगा, तो इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आप लेजर टाइम में करें, स्पेयर टाइम में करें, या कोई लिमिटेड टाइम में करें, या कोई आपको हमेशा ये नहीं करते, इसकी कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं होती कि आपको करना ही करना है। एंड रिजल्ट क्या होता है, यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ नॉन इकोनॉमिक में मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग एट स्कूल टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, और यहाँ हाउसवाइफ मेकिंग फूड फॉर दी फैमिली। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बिजनेस। बिजनेस को क्या मतलब बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वही चीज़ है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज टू अर्न फीस।
प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड या फिर पर्सनलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिसकी हम क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, जैसे सीए, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिस एरिया में आप स्पेशलाइज्ड है या जिसकी नॉलेज आपको पता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। टू अर्न सैलरी, यू गेट सैलरी आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, refers to those economic activities which are connected with production, purchase and sale of goods or supply of services with the main objective of earning profit। बेसिकली इनके की पॉइंट से ही हमें समझ आ रहा है कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, किससे, with the प्रोडक्शन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। पहले हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, परचेज एंड सेल होती है किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस का, टू अर्न दी प्रॉफिट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, उसका नेचर क्या है बिजनेस का, फर्स्ट केस क्या है, एक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस जो है वो बेसिकली उसका मेन मोटो होता है इज़ टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, नॉट द पर्पज़ कि आउट ऑफ वो केयर हो रहा हो, आउट ऑफ लव हो रहा हो, आउट ऑफ सेंटिमेंटल इमोशंस हो रहा हो। इसलिए बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सेकंड क्या है हमारा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसका सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट में भी वही है कि बिजनेस डील्स इन द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कस्टमर्स तक जब तक वो सेल या फिर एक्सचेंज नहीं करेगा तब तक वो अर्निंग कैसे करेगा, ठीक है। तो ये बिज़नेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसे रेगुलर बेसिस पे ही गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते रहना पड़ता है टू बेसिकली अर्न मनी, ठीक है, वो इसी में डील करता है, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, फिर परचेज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। नेक्स्ट, मेन मोटो उसका, दैट इज़ प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, वो क्या कर रहा है, द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक के लिए तब तक नहीं सर्वाइव कर सकता जब तक कि वो क्या अर्न ना कर ले, प्रॉफिट, ठीक है। तो और ये प्रॉफिट अर्निंग होती कैसे, बाय द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न में मिलता क्या है, रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट मिलने की क्या है, अनसर्टेनिटी है। ऑब्वियसली इतने रिस्क होते हैं, ठीक है, बिजनेस में कई रिस्क होते हैं, इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क और भी रिस्क होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि कभी भी बिजनेस अप्स एंड डाउन्स की वजह से, ठीक है, जो भी इकोनॉमी में जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनकी वजह से क्या है, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक रिस्क रहता है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सेवेंथ, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है, किसी भी बिजनेस में रिस्क कभी भी कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, पर उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी हो सकता है कि कस्टमर प्रेफरेंसेस बदल गए, ठीक है, ट्रेंड्स बदल गए, स्ट्राइक हो गई, ठीक है, कोई फायर, थेफ्ट, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे रिस्क एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, बिजनेस में प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। इनके लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल चाहिए, ठीक है, जो कि अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है, और किस लिए करते हैं? टू अर्न फीस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोफेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। हर प्रोफेशन में एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होती है? प्रोफेशन में जाने के लिए आपको सर्टेन स्पेसिफाइड एग्ज़ाम या फिर एजुकेशन होते हैं जिन्हें आपको क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर या फिर लॉयर के लिए आपको एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती है जो आपको एक्वायर करनी होती है और उसके बाद ही आप अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई भी प्रोफेशन जो है वो किसी ना किसी एसोसिएशन, ठीक है, उससे एफिलिएटेड होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करनी है इंडिया में, तो एवरी लॉयर नीड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल, ठीक है, तभी आप अपनी लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रोफेशन का कोई ना कोई एसोसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हमें क्या बताता है कि एक जो भी प्रोफेशन है उसे स्ट्रिक्टली एक कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें उन्हें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है और ये चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर्विस मोटिव, ठीक है। तो मोटिव क्या है बेसिकली प्रोफेशन का? टू सर्व द क्लाइंट्स, ठीक है, सर्व द क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को सर्व करना, ठीक है, उन्हें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना इन ऑर्डर टू चार्ज फीस टू अर्न मनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न, जब कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल्स अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस, ठीक है। प्रोफेशनल फीस के तौर पे वो क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ वर्क। तो बेसिकली कोई भी प्रोफेशन है तो वो क्या करती है? बेसिकली आप देखेंगे एडवाइजरी या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट हमारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। ऑक्यूपेशन है एक, ठीक है, एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? किसके लिए काम कर रहे हैं? वर्क फॉर अदर्स। ऑब्वियसली जो भी बिज़नेस का ओनर है उसके लिए ही एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, और उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। सैलरी और वेजेस के तौर पे उन्हें क्या मिलती है? उनका रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या होती है एम्प्लॉयमेंट की। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है किसके बीच? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है? सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिवॉर्ड और रिटर्न। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड और रिटर्न क्या होता है? आपको सैलरी या वेजेस मिलती है, ठीक है, दूसरों के लिए काम करके, वर्क फॉर अदर्स, ठीक है, वर्किंग फॉर अदर्स यू गेट सैलरी एंड वेजेस इन रिटर्न, ठीक है, टू अर्न अ लिविंग। नेचर ऑफ वर्क है इसका थर्ड, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि आपको वो काम परफॉर्म करने पड़ते हैं जो आपको आपका एम्प्लॉयर कह रहा है, ठीक है। यू नीड टू परफॉर्म दोज वर्क दैट योर एम्प्लॉयर इज आस्किंग टू परफॉर्म, ठीक है। फोर्थ इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, आपको कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बिजनेस में कोई पैसा लाना नहीं पड़ता, ठीक है। यू जस्ट नीड टू वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। फिफ्थ क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू परफॉर्म सर्टेन रूल्स, सर्टेन रेगुलेशंस
या फिर कोई गाइडलाइंस होती हैं कंपनीज़ की, ठीक है, तो वो आपको मेंटेन फॉलो करनी पड़ती है। 6 क्या है, क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में क्या होता है कि जब भी कोई आप देखते होंगे कोई एम्प्लॉयमेंट आए, कोई पोजीशन आती है, तो उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बेसिक एजुकेशन इतना होना चाहिए या हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन होती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है, उन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। कॉमर्स क्या होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज मतलब सेल परचेज, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री देख लेते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है, refers to the economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods। इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्या करती है, इट कन्वर्ट्स द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उन्हें यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच गुड्स आर परचेज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ह्यूमन पावर भी लगती है और मैकेनिकल पावर दोनों लगती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है इंडस्ट्री, क्या, बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन पावर के थ्रू चाहे वो मैकेनिकल पावर के थ्रू, वो दोनों ही चीज़ें कहाँ आती हैं, इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। Also used to mean group of firms producing similar or related goods। इंडस्ट्री को क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स, मतलब बहुत सारी बिजनेसेस या फर्म्स हो गई जो कि सेम या फिर उससे ही रिलेटेड गुड्स बना रही है, तो उसको हम एक इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इन सबको, ये एक सिंगल कंपनी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फर्म्स है, ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, हमारी इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, किसी भी फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म का, तो वो सारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बात कर रहे हैं, तो गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, ठीक है, जो भी गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका कंज्यूमर के थ्रू डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है और आगे फर्दर प्रोसेसिंग में उनसे अदर गुड्स बनाने में, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जैसे शूज़, क्लोथ्स, ठीक है, जिनका डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कंजप्शन। और प्रोड्यूसर गुड्स में जैसे स्टील हो गई, मशीन हो गई, तो स्टील एंड मशीनरी का हम आगे फर्दर हम उनसे चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी का हम यूज़ देखते हैं, अगर हमने कोई रॉ मटेरियल लिया है, ठीक है, फिर हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम उस रॉ मटेरियल को मशीनरी के थ्रू किसी यूज़फुल गुड्स में बनाएं, तो वो यूज़फुल गुड्स जो होगा, ठीक है, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए जाता है। तो मशीनरी क्या हो गई, हमने तो मशीनरी बीच में ही ली थी, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, पहले क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारी एक्टिविटीज़ जो किस में इन्वॉल्व है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, उनके ओर्स के थ्रू से, ठीक है, तो उनका क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन हम जहाँ करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हम जैसे कैटल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटल्स, ठीक है, तो वो सारी इंडस्ट्री कहाँ आ जाती है, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद यूजिंग मटीरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेज।
सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है, ठीक है, जिन मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें कहाँ मिले हैं, जिन्हें हमने कहाँ एक्सट्रैक्ट किया है। प्राइमरी स्टेज पे जिन मटेरियल्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उन मटेरियल्स को यूज़ करके हम आगे जो भी गुड्स प्रोसेस करते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ आ जाती है, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड। अब क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हमने क्या गुड्स एंड सर्विसेज तो हमने प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, लेकिन अब हमें उसे सेल करनी है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें जो सपोर्ट सर्विसेज लगते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ आती हैं? टर्शरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री के और आगे क्या टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्टिव मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ प्रोडक्ट्स को क्या करें? एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें अर्थ से, ठीक है। वो सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करें, वो सारी कहाँ आती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स for their use in further reproduction such as poultry farming and cattle breeding। क्या होता है, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ रही है जो कि ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है? किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ठीक है, ताकि आगे उनका फर्दर रिप्रोडक्शन में वो यूज़ कर सके। पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग, ठीक है, आर द मेन बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हो गई? उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में हमें समझ आ रहा है कि रॉ मटेरियल्स को आगे प्रोसेस करके उन्हें क्या किया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो गई? जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जो भी इंडस्ट्रीज़ किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो कौन सी है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग के आगे और टाइप्स है, जैसे एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल में क्या है कि बेसिक रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? पहले हम बेसिक रॉ मटेरियल एनालाइज करते हैं और आगे फिर उसे क्या कर देते हैं? डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को जब हम उसमें प्रोसेसिंग करते हैं तो आगे उससे हम बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम वैक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्रूड ऑयल से ऑब्टेन करते हैं। तो वो हो गई हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है कि 2 और मोर रॉ मटेरियल कंबाइंड टुगेदर टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जहाँ पे लग रहे हैं, कंबाइन किए जा रहे हैं, उन्हें मिलाया, मतलब उनका यूज़ करके, टुगेदर यूजिंग देम, ठीक है, और उसके बाद हम कोई फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि वेरियस केमिकल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। सीमेंट को बनाने में जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट न्यूमरस केमिकल्स यूज़ होते हैं सीमेंट को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ कैसी हो गई? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। प्रोडक्ट पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि बहुत प्रोसेसेस है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनने में कई प्रोसेसेस, कई स्टेजेस से पास करना पड़ता है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, कई प्रोसेसेस, कई मशीन्स, कई स्टेजेस के थ्रू जब ये पास होती हैं तो उसके बाद हमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि शुगर हो गया या फिर पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है असेंबलिंग। असेंबलिंग जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, असेंबल करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। सच एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम डिफरेंट पार्ट्स को
हो सकता है पार्ट्स आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कर से कहीं, या फिर कहीं से आप उसे आउटसोर्स करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जाता है और फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट पे उसे बनाया जाता है। तो ये ऐसी सारी इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो गई, असेंबलिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, सर्विस फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। जो भी इंडस्ट्रीज़ किस में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। चीज़ों को जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ से मार्केट तक लाना, ठीक है, कस्टमर्स तक पहुँचाना। नेक्स्ट है बैंकिंग इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली फ़ंड्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है, ठीक है। तो फंड्स प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़। देन वेयर हाउसिंग में गुड्स को स्टोर करने के लिए जो भी वेयर हाउसेज यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, या तो कि कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट्स है वो अच्छे लग रहे हैं या उनमें कोई शॉर्टकमिंग्स लग रही है या उनका क्या रिव्यू है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना। ये सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ आती हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में, जो कि सपोर्ट फैसिलिटीज़ देती है, ठीक है। वो सारी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, टर्शरी इंडस्ट्री।